नमस्ते दोस्तों आज हम एक ऐसे साइको किलर की कहानी लेकर आया हूँ जो साइको किलर वास्तव में एक राक्षस से भी ज्यादा घिनौने कांड करता है। इस साइको किलर ने अपनी मृत माँ को जिंदा करने के लिए 3 लोगों की हत्या कर देता है और वो अपने पास के कब्रिस्तान से दफनाए गए शवों को निकाल कर अपने घर लाता था और उनको काटता, उनकी चमड़ी से इंसानी कपड़े बनाता, चमड़े के फेस मास्क बनाता, यहाँ तक कि उसने महिलाओं के स्तनों को काटकर एक चमड़े का बेल्ट भी बनाया था। महिलाओं के गुप्तांग काटकर एकत्रित करता, इंसान की खोपड़ी से कटोरी बनाता, वो इंसान की खोपड़ी को कटोरी का आकार देता। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को इस साइको किलर की सच्ची कहानी से अवगत कराता हूँ कि वो इंसान इतना खूंखार सीरियल किलर कैसे और क्यों बना। लेकिन उससे पहले आप लोगों से आपका ये छोटा भाई विनीत हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता है कि मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे वीडियो बनाने का मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की रोचक कहानियों एवं घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराता रहूं। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन जितनी ही लंबी है उतनी ही रोचक कहानी है। मेरा उम्मीद है दोस्तों, आप लोगों ने शायद ऐसी कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों, इस साइको किलर का जन्म अमेरिका के ला क्रोस में 27 अगस्त 1906 में हुआ था। इसके पिता का नाम जॉर्ज था और माता का नाम अगस्ता था। इस साइको किलर का नाम एडवर्ड गीन था, लेकिन प्यार से लोग उसे एड कहकर बुलाते थे। इसका एक भाई और था जिसका नाम हेनरी था। इसके पिता जॉर्ज को शराब की बुरी लत थी, जिसके कारण अगस्ता और जॉर्ज के बीच में अक्सर लड़ाई होती थी। कई लोगों ने अगस्ता को सलाह दिया कि वह अपने पति जॉर्ज से तलाक ले ले, लेकिन बच्चों की खातिर उसकी मां अगस्ता ने अपने पति से तलाक नहीं लिया। उसने अपने पति को उसके हाल पर छोड़ दिया और 2 बच्चों का ख्याल रखती थी। इसी तरह चारों की जिंदगी चल रही थी। जॉर्ज छोटी मोटी नौकरी करते थे, लेकिन शराब की लत की वजह से कई बार उन्हें नौकरी से निकाला भी गया, लेकिन फिर दोबारा कहीं न कहीं वो कोई नौकरी ढूंढ लेते थे। बार बार नौकरी छूट जाने के कारण परिवार की आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता, क्योंकि दोस्तों ला क्रोस काफी महंगी जगह है, इसलिए वहां उन लोगों का गुजारा होना मुश्किल हो जाता था। जिसके चलते उसकी मां अगस्ता ने तय किया कि यहाँ से सब कुछ बेचकर कहीं अलग सस्ती जगह में शिफ्ट हो जाएं, जिससे उनके जीवन का यापन आसानी से हो सके। फिर उन्होंने ला क्रोस के पास में ही प्लेन फील्ड के अंदर 155 एकड़ में बने एक फार्म हाउस को खरीद लिया और वो लोग वहां जल्द ही शिफ्ट हो गए। दोस्तों, एड की मां अगस्ता एक अजीब तरह की महिला थी। वो न जाने क्यों अपने बच्चों को किसी से बात नहीं करने देती थी और ना ही उन्हें कोई दोस्त बनाने देती थी। अगर इन दोनों को किसी से बातें करते देख लेती थी तो वो इन दोनों को बहुत मारती पीटती थी, बहुत ही प्रताड़ित करती थी। अगस्ता ने तो ये तक कह दिया था अपने बच्चों से कि वो लड़कियों से बहुत दूर रहें, क्योंकि उसका मानना था कि हर लड़की वैश्या होती है। दोस्तों, जिस माहौल में उसकी माँ अगस्ता अपने दोनों बच्चों को रखती थी, इसका असर उसके दोनों बच्चे पर काफी पड़ जाता है और दोनों ही बच्चे की मेंटल स्टेबिलिटी में काफी फर्क पड़ गया। वो दोनों बच्चे स्कूल में भी किसी से बात नहीं करते, यहाँ तक कि टीचर और अन्य बच्चे भी उनकी हरकतों को देखकर उनसे नहीं बात करते। हेनरी से ज्यादा अजीब एड था। एड क्लास में अकेले बैठा रहता और अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों की पढ़ाई
पूरी भी हो गई। लेकिन दोस्तों उनकी मां अगस्ता ने उन्हें कहीं नौकरी करने नहीं जाने दिया और घर में ही बैठा लिया था और दोनों को अभी भी कहीं बाहर नहीं जाने देती थी। लेकिन इस बीच 1944 में उसके पिता जॉर्ज का लीवर फेल हो जाने से उनकी जान चली गई और अब उनके पास घर का खर्च चलाने के लिए पैसों की कमी पड़ जाती है और घर का खर्च चलना मुश्किल हो जाता है। तब दोस्तों इन दोनों ने, एड और हेनरी ने, नौकरी करना शुरू किया। हेनरी अपनी पिता की नौकरी करने लगता है और एड ने बेबी सीटर की नौकरी करना शुरू किया। वह घर घर जाकर छोटे बच्चों की देखभाल करता था। लेकिन दोस्तों इसी बीच एड के भाई हेनरी का अफेयर एक तलाकशुदा महिला के साथ शुरू हो जाता है। इसी के चलते हेनरी ने अपने घर आना जाना बहुत कम कर दिया था। अब हेनरी के अफेयर के बारे में उसके भाई एड को पता चल जाता है और एड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है और उसने हेनरी से कहा कि मैं माँ को इस बारे में सब कुछ बता दूंगा। लेकिन दोस्तों एड के मना करने के बावजूद भी हेनरी नहीं मानता है, क्योंकि हेनरी अपने रिलेशन को लेकर काफी सीरियस था। इसलिए उसने माँ से भी बता दिया कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए अब आप मेरी जिंदगी में दखल न दें और मुझे अपनी जिंदगी जीने दें। दोस्तों हेनरी ने एड को भी समझाया कि वो माँ की बातें न मानकर एक आम इंसान की जिंदगी जिए, लेकिन वो नहीं माना और उसने कहा कि मैं माँ की ही बात मानूंगा। फिर दोस्तों 16 मई 1944 को एड और हेनरी अपने फार्म हाउस के बाहर लगी घास की साफ सफाई कर रहे थे और घास को एकत्रित करके वो घास को नष्ट करने के लिए उन्होंने घास में आग लगाई और जब आग लगाई तो ये आग धीरे धीरे काफी फैल जाती है, जिसे बुझाने के लिए दोनों भाई कोशिश करते हैं और थोड़ी ही देर बाद एड ने देखा कि उसका भाई हेनरी घास के पास मृत अवस्था में पड़ा है। अब दोस्तों एड भागकर सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को सारी बात बताता है। वो कहता है कि आग बुझाने के चलते उसके भाई हेनरी की जलकर मौत हो गई। अब दोस्तों पुलिस मौके पर आती है तो देखती है कि उसका भाई हेनरी कहीं से भी जला नहीं है। अब दोस्तों पुलिस मौत का कारण जानने के लिए कि कैसे हेनरी की मौत हुई, इसलिए पुलिस उसकी मां अगस्ता और एड से सख्ती से पूछताछ करती है। तो दोनों ने मामले को दबाने की कोशिश की और कहा कोई बात नहीं, हमारे घर का मामला है, हम देख लेंगे। दोस्तों पुलिस ने भी यहाँ पर लापरवाही दिखाई और शव का पोस्टमार्टम करवाए बिना ही उन्हें सौंप दिया और यहाँ तक उन्होंने कोई मामला भी दर्ज नहीं किया और यही बात खत्म हो जाती है। फिर दोस्तों समय बीतता रहा और 29 दिसंबर 1945 के दिन एड की मां अगस्ता का हार्ट फेल हो जाने के वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। अब उनके परिवार में सिर्फ अकेला एड ही बचता है। एड अपनी मां की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो डिप्रेशन में जाने लगा। उसने अपने घर के हर उस कमरे को बंद कर दिया जहां जहां उसकी मां ज्यादा समय बिताती थी। घर की ऐसी हालत हो गई थी कि हर जगह सामान बिखरा पड़ा था। घर में बदबू ही बदबू थी। घर के हर सामान में कीड़े पड़ गए थे। इसी तरह से कुछ दिनों तक तो वो एड अपनी माँ की यादों में रोता रहा, लेकिन फिर उसने सोचा कुछ भी हो जिंदगी तो जीनी ही है और फिर उसने हॉरर कॉमिक्स पढ़ना शुरू किया और अब वो पहले से भी ज्यादा अजीब हो गया था। फिर इसी तरह उसने 12 वर्षों का समय बिता दिया और फिर 16 नवंबर 1957 को उसके पड़ोस का ही एक दुकानदार जिसका नाम ब्रेनेस वार्डन था, वो दुकानदार अचानक गायब हो गया। 2 दिनों तक
उसके घर वाले उसकी काफी खोजबीन करते हैं, लेकिन खोजबीन करने के बावजूद भी जब उसका कहीं पता नहीं चलता है तो उस दुकानदार के बेटे ने पुलिस स्टेशन जाकर अपने खोए हुए पिता की सूचना देता है। अब दोस्तों, सूचना पाते ही पुलिस तत्काल जांच करना शुरू कर देती है और वो सीधे उस दुकानदार के दुकान पर आती है। वहां जांच पड़ताल करती है और उसके दुकान का विजिटर रजिस्टर को उठाकर देखती है तो उसमें अंतिम नाम एड का लिखा था। पुलिस को दुकान के अंदर कुछ खून के धब्बे भी दिखे। अब पुलिस एड का नाम जब उस विजिटर रजिस्टर में देखती है तो पुलिस को उसी एड के ऊपर शंका हो जाती है और पुलिस फौरन उस एड के फार्म हाउस पे जाकर पहुंचती है और वहां बाहर लगी बेल को बजाती है तो एड ने दरवाजा खोला और पुलिस एड को गिरफ्तार कर लेती है और उसे थाने लेकर चली जाती है और पुलिस उससे पूछताछ करती है। पुलिस कहती है, तुम उस दुकानदार ब्रेनेस की दुकान में क्या लेने गए थे? तो एड बताता है कि मैं कुछ सामान लेने गया था और फिर मैं सामान लेकर वापस चला आया। दोस्तों, इसी तरह से वो पुलिस को गुमराह कर रहा था। पुलिस की अब शंका और उसके ऊपर गहरी हो जाती है और अब पुलिस एड के घर का सर्च वारंट निकलवाती है और तब तक के लिए उसे जेल में डाल देती है। जैसे ही पुलिस ने एड के घर को खोला तो उनके होश उड़ जाते हैं। घर के अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। तभी उनकी नजर सामने पड़ी तो उन्होंने देखा कि उस दुकानदार ब्रेनेस के शव को एड ने उल्टा लटकाया हुआ है और चेहरे को छोड़कर उसके शरीर से सारा मांस गायब था, सिर्फ कंकाल बचा था। ये नजारा देखकर पुलिस के भी हाथ पांव फूल जाते हैं और वो लोग घर से बाहर निकल आते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं जांच पड़ताल तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए पुलिस हिम्मत जुटाकर दोबारा उसके घर के अंदर प्रवेश करती है तो वहाँ कुछ कटोरियां दिखी जो देखने में काफी सुंदर लग रही थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पुलिस ने उन कटोरियों को अपने हाथों से उठाया तो देखा कि वे एक इंसान की खोपड़ियां हैं जिन्हें कटोरियों का आकार दे दिया गया है। अब पुलिस को लगा ये एड कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। उन्होंने घर की और तलाशी ली तो देखा कि उस घर के हर कोने कोने में इंसानी हड्डियां पड़ी हैं। फिर उनकी नजर वहां पड़े कूड़ेदान के पास गई तो वहां उन्होंने देखा इंसानी चमड़े से बने दस्ताने मिले। आगे पुलिस ने देखा बेड के पास एक पुड़िया पड़ी है जिसके अंदर इंसान के होंठ काट कर रखे थे। पुलिस को वहां एक चमड़े से बनी बेल्ट भी मिली जिसे महिलाओं के स्तनों को काटकर बनाया गया था। पुलिस ये सब देखकर काफी हैरान थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग कहां और कौन सी दुनिया में आ गए हैं। जांच जारी रखते हैं पुलिस ने देखा कि दरवाजे के पास एक थैली पड़ी है। जब उस थैली को खोल के देखा तो उसमें इंसानी दिल रखे मिले जिनमें कीड़े लग चुके थे। बगल में एक जूतों का डिब्बा भी मिला। जब उस जूते के डिब्बे को खोल कर देखा गया तो उसमें महिलाओं के गुप्तांग काट कर रखे हुए मिले। उस डिब्बे में कुल 9 महिलाओं के गुप्तांग कटे हुए रखे थे। अब ये सब नजारा देखकर पुलिस वाले लोग काफी परेशान हो गए थे। एड की अलमारी में इंसानी चमड़े से बनाए कपड़े मिले, वो भी 1-2 कपड़े नहीं, बहुत सारे कपड़े। इसके बाद में पुलिस एड से इन सब चीजों के बारे में पूछताछ करती है तो उन्हें ऐसा कुछ जवाब सुनने को मिला। दोस्तों, एड ने बताया कि जब उसकी माँ की मौत हो गई थी तो मैं पागल हो गया था और इसी पागलपन से बाहर आने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना वो अपनी माँ को दोबारा जिंदा कर ले और इसी चक्कर में वो 1947 से लेकर 1952 तक
वो अपने आसपास के 3 कब्रिस्तानों पर रोज जाता। जैसे ही उसे पता चलता कि यहाँ कोई नई लाश दफनाई गई है तो वह उस लाश को रात को बाहर निकालता और उसे घर ले आता। घर में वो लाशों को काटता, उनकी चमड़ी से वैसे ही कपड़े बनाता जैसे कपड़े उसकी माँ पहनती थी। जिस लाश का कोई भी अंग उसकी माँ से मिलता जुलता लगता तो उसे भी काट कर अपने पास रख लेता। एड ने बताया वो ऐसा करके एक इंसान तैयार करना चाहता था जो कि उसकी माँ होती। उसने ये भी बताया कि उसके फार्म हाउस में काम करने वाली 2 महिलाओं की भी उसने हत्या की है। उससे पूछताछ कर लेने के बाद में 21 नवंबर 1957 को उस पर मर्डर के चार्ज लगाए गए, लेकिन उसकी मानसिक हालत को देखकर उसे ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया क्योंकि उसकी मेडिकल रिपोर्ट में वो सिजोफ्रेनिया से पीड़ित मिला। जिससे दोस्तों अमेरिका के एक हॉस्पिटल में उस एड का पूरे 11 साल इलाज चला। फिर 11 साल इलाज चलने के बाद सन 1968 में उसे कोर्ट में पेश किया गया और उससे पूछा गया कि तुमने उस दुकानदार ब्रेनेस को क्यों मारा। तो उसने बताया मुझे इस बारे में अच्छे से कुछ याद नहीं। उसने कहा कि उसके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर थी जो कि उस समय उसके पास थी। जैसे ही उसने जेब से कुछ सामान निकालने के लिए रिवॉल्वर को अपनी जेब से बाहर निकाला तो वह अचानक से चल गई, जिससे दुकानदार की मौत हो गई। वो बताता है मैं जेल जाने से बचने के लिए उस दुकानदार की गाड़ी से ही उसकी लाश को अपने घर उठा लाया ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। उसके इस बयान के बाद भी कोर्ट को लगा जैसे वह अभी तक अच्छे से ठीक नहीं हो पाया है, इसलिए उसे दोबारा इलाज के लिए भेज दिया। जहां 26 जुलाई सन 1984 को एड की अचानक से अस्पताल में मौत हो गई। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, किसी को हैरान परेशान करना नहीं है। मैं तो सिर्फ आप लोगों को समाज में घट रही ऐसी घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे समाज और हमारी इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, और इन घटनाओं के बारे में जानकर आप लोग अपना एवं अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसी ही दिलचस्प या रोचक कहानी लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।